अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं जैन एआई टेक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो। तो बेसिकली मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये था कि आप तक जनरेटिव एआई यानी कि जनरेटिव एआई के कोर्स जो है, टाइपस्क्रिप्ट जो है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। यानी कि वो सीखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है या वो आपको कैसे सिखा सकूँ। तो मैंने इस पे वीडियो शुरू की थी। तो बेहतर मैंने अभी देखा है कि बहुत सारे हमारे जो टीचर्स हैं जिनसे मैंने सीखा है उनका भी ये चैनल है, चेक करें। जैसा कि ये है ना IT मेट, तो इस पे आपको बेहतर वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से देख लें। लेकिन ये हमें कुछ असाइनमेंट्स और एक हमारा 100 डे चैलेंज चल रहा है, कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह देते हैं, वो तो नहीं उन्होंने सिखाया हुआ, वो हम करेंगे इंशाल्लाह हम हमारी वीडियोस पे। ठीक है, वो मैं आपको सॉल्व करवाता रहूँगा। बेसिक जो इंट्रोडक्शन वगैरह है, यानी कि जो सीखने वाला है, वो यहाँ से आपको बेहतर पता चल जाएगा। बाकी अगर इसमें फिर भी कुछ आपको रह जाए, कुछ ना समझ में आए, तो आप कमेंट में मुझे लिख के दे सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने, उम्मीद है आपको यहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। IT मेट का एक उन्होंने चैनल बनाया, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये देखिए, जैसे कि उन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे, यहाँ से आप सीख सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, जहाँ पे हम करेंगे 100 डे चैलेंज। 100 डे चैलेंज बेसिकली उन्होंने ही एक कॉन्टेस्ट शुरू किया है, ताकि हम वहाँ से जो है ना, उन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं जिससे हम करेंगे। क्या हाल है दोस्तों, मेरा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाया करेगी। ठीक है, ये IT मेट का चैनल है, ये आप देख लें। यहाँ से आपको ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टाइपस्क्रिप्ट की मिल जाएगी। चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 डे चैलेंज चल रहा है। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इंशाल्लाह इसके कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाए, और जो भी हमें असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट वगैरह दिए जाते हैं, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिला करेगी। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सॉल्यूशन दिया करूँगा आपको। ठीक है, करवाया करेंगे, हम मिल के किया करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं आपको अपनी जो गिटहब की रेपोजिटरी है उसका भी लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट 45 क्वेश्चन, जिसकी हमें एक सबसे पहले असाइनमेंट भी दी गई थी या क्लासेस शुरू होने से पहले कि भाई ये आपने सबमिट करनी है। जो कर सकता है वो कर ले, जो नहीं कर सकता इंशाल्लाह आगे पढ़ाएंगे तो आपको आप कर लोगे खुद से। तो इंशाल्लाह हम सबसे पहले तो उनका सोल्यूशन देखें। 100 डे चैलेंज है ना, इसमें फर्स्ट 45 जो क्वेश्चन है ये वही असाइनमेंट के ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो हमारा ये जो है सबसे पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, यहाँ पे ये वो आ गया। इसका सोल्यूशन मैं आपको बकायदा मैंने जो कर रखे हैं मैं वो दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, और जो है हम आगे बढ़ते रहें आराम आराम से, ताकि स्टेप बाय स्टेप हमें समझ में भी आता रहे। तो मैं पहले अपने सोल्यूशन दिखाया करूँगा वो एज अ टेम्पलेट, उसके बाद हम इंशाल्लाह सोल्यूशन किया भी करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ सके कि कोई एरर वगैरह आता है तो उस चीज़ को हम वीडियो में निकाल सकें उस चीज़ का, तो ताकि आपको भी कोई मसला ना बने। तो देखते हैं, ये पहला चैलेंज है हमारा। ये देखें, पहला चैलेंज है इंस्टॉल Node.js, टाइपस्क्रिप्ट एंड VS कोड इन योर कंप्यूटर या लैपटॉप, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंट कैसे सेट करना है। इसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे, जैसे कि मैंने उनके चैनल का बताया, अपने चैनल पे भी मिल जाएगी, मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि अपने इन्वायरमेंट सेट करना है। तो इन्वायरमेंट सेट करना तो मेरे ख्याल में सबको आता है अभी, अगर नहीं आता तो मेरी पिछली प्रीवियस वीडियोज़ में आप देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारे पास ये देखें, सेकंड क्वेश्चन है पर्सनल मैसेज। स्टोर अ पर्सनल email and print a message to them like hello, would you like to learn some TypeScript today। तो चलिए मैं इसको आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ जो मैंने कर रखा है। ये देखें, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि किसी को अगर प्रॉब्लम ना हो। ये मैं टर्मिनल बंद कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ में आ सके। इसको भी क्लोज कर देते हैं। ये JS की फाइल खुल के हमने जाना है TS की फाइल में, ताकि आपको सिंपल समझ में आ सके। ये देखें, जैसे कि मैंने ये शो कर रखा है। पहले हमने लिया एक नाम, यानी कि एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने एक नाम सेव किया। जैसे कि इन्होंने दिखाया था कि हेलो अशारिफ, ये जो क्वेश्चन था इन्होंने दिखाया था, इस तरह का आपके पास इंटरफेस होना चाहिए। पहले आपने किसी भी पर्सन का नाम, ज़रूरी नहीं आपने अशारी भी करना है, ठीक है, वो आपने सेव करना है किसी वेरिएबल में, और फिर एक मैसेज शो करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले एक वेरिएबल नाम के नाम से, ठीक है। हैशटैग मैंने क्यों ये
जो डॉलर का साइन है ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने पहले भी इस नाम से सेव कर रखी है फ़ाइल, तो ये नहीं करता था क्योंकि वो एक ही नाम के 2 वेरिएबल वो एक ही एट अ टाइम एक ही फ़ाइल में सेव नहीं करता। तो ये मैंने एक ही फ़ोल्डर में बना रखे हैं, इस वजह से मैंने इसको ये दिया है। आप सिंपल लिखोगे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन दोबारा लिखोगे तो उसके साथ आपको कुछ ना कुछ नेम्स या कुछ भी ऐड करना पड़ेगा ताकि वो सेम ना रहे। तो ये देखिए मैंने नेम का वेरिएबल लिया एक, उसके अंदर मैंने नाम सेव करवा दिया और उसके बाद मैंने उसको कंसोल करवाया कि भाई नहीं मैंने ये चीज़ जो है ना अपने वेरिएबल इस वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ सेव कराई उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक मैसेज भी प्रिंट करवाना है इसके साथ, तो क्या किया मैंने कंसोल करवा के यानी कि इसको प्रिंट करवाया मैंने किस चीज़ के अंदर, ये देखिए कंसोल करवाया और उसके बाद मैंने एक मैसेज लिखा और उसके अंदर ही मैंने अपना वेरिएबल यूज़ किया, डायरेक्ट नाम नहीं वेरिएबल यूज़ किया, जिससे क्या है कि वो हमारा इस मैसेज के साथ वो प्रिंट हो गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन है सिंपल सा। आप चाहो तो मैं गिटहब की रिपोजिटरी में भी दे दूंगा आपको, ये देखें। और इसको लिखने के 2 तरीके हैं, एक तो ये है हम जो कोटेशन डालते हैं जैसे कि उन्होंने बताया था हमें कि कोटेशन के अंदर डालना है हमने, तो कोटेशन के अंदर अगर हम इस तरह वेरिएबल का नाम लिखें ना सिंपल कोटेशन यहाँ से शुरू करके सेंटर में ही हम ये लिख दें तो ये शो नहीं होगा। तो ये कोटेशन के अंदर पहले मैंने हेलो लिखा, फिर कॉमा लगाया, स्पेस दे के मैंने वेरिएबल का नाम लिखा बिना कोटेशन के, तो फिर ये रन होगा। अगर हमने कोटेशन के अंदर ऐसे लिख दिया हमने तो फिर ये रन नहीं होगा, एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर जो आप मैसेज शो करना चाहते हो मैसेज को आपने कोटेशन में लिखना है और उसके अंदर कोई अगर वेरिएबल आप डालना चाह रहे हो तो उसको अपने कोटेशन के अलावा यानी कि कोटेशन के अंदर नहीं लिखना उसको। तो उसका एक और तरीका, अगर बैकटिकल्स की आप यूज़ कर रहे हो तो फिर उसके अंदर आप लिख सकते हो, वो भी आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो हमने बैकटिकल की अभी आप रहने दें, तो सिंपल आप कहें कोटेशन वाले में मैंने सिंगल लगाई है, आप डबल भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और उसके अलावा आप इस तरह से लिखोगे और उसके बाद आपने इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करने का वही सेम है, TSC आगे फाइल का नाम लिख देंगे तो कंपाइल हो जाएगा, फिर बन जाएगी आपके पास JS की फाइल, जैसे कि मेरे पास ये बनी हुई। तो आपके पास कुछ ऐसी शो होगी और फिर आपने इसको रन करने के लिए नोड आगे फिर फाइल का स्पेस देके फाइल का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास सिंपल क्वेश्चन नंबर 2। ये यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखें ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था, पर्सनल मैसेज। सही है, अभी आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, हमारे पास उसकी तरफ। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है या हाँ 3 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नेम केस स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल देन प्रिंट द पर्सनस नेम इन लोअर केस अपर केस एंड टाइटल केस। ये भी सिंपल था, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं शुरू किए तो इसलिए हम नए पे चले थे। ये हमारे पास वही आ गया, ये मैं 12 से किया था अपने नाम से, आप अपने नाम से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने किया था यहाँ पे सेव और ये सेम है वही चीज़। यहाँ पे आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उन्होंने कहा था कि भाई पहले एक नाम सेव करें एक वेरिएबल में, ठीक है, और उसको आपने क्या करना है लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स में, अपर केस बड़े लेटर में और टाइटल केस यानी कि जिसका पहला वर्ड कैपिटल हो और बाकी सब स्मॉल लेटर्स हों, उस लेटर में आपने सेव करवाना है। जैसे कि ये देखें ये टिप भी दे रखी है उन्होंने, सेव अ नेम इन वेरिएबल, शो इट इन स्मॉल लेटर्स, ऑल बिग लेटर्स एंड फर्स्ट लेटर बिग फॉर ईच वर्ड। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखाई है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। पहले मैंने नेम वेरिएबल लिया एक, उसके अंदर मैंने अपना नाम सेव किया। आप चाहें किसी भी लेटर में सेव कर सकते हैं, ऑल बिग या ऑल स्मॉल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम इस पर रन करवाएंगे कमांड्स तो उसको ऑटोमेटिकली उस चीज़ में कन्वर्ट करेगी जिस चीज़ की कमांड हम रन करवाएंगे। इसका सिंपल सा है, हमने सारी सी बात है, पहले तो प्रिंट करवाना है उस चीज़ को, हम कंसोल लिखेंगे और उसके अंदर हमने क्या कमांड रन करवानी है। सबसे पहले तो हमने इसको लोअर केस में करवाना है। यहाँ पे हम पहले वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, उसके बाद आगे हम कमांड लगाएंगे कि लोअर केस की, यानी कि हमने उसको लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स में हमने शो करवाना है, तो हम लिखवाएंगे डॉट टू लोकल लोअर केस, आगे हम स्मॉल ब्रैकेट्स बंद कर देंगे एज इट इज़। ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखना और ब्रैकेट्स बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये पहले से ऑलरेडी स्मॉल में आप बिग में लिखा होगा तो भी कोई इशू नहीं है, ये ऑलरेडी उसको जो भी होगा स्मॉल लेटर्स में करके प्रिंट करवा देगा। सेम यही चीज़ है, आपने बिग अल्फ़ाबेट यानी कि कैपिटल लेटर्स में करवाना हो तो डॉट टू लोकल अपर केस में आप रन करवाएंगे। सेम है, कोई इशू नहीं है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप करेंगे, टाइप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ यानी कि आपके पास ये होता जाएगा, आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। ठीक है, कुछ में है डॉट टू लोकल अपर केस, किस में है डॉट टू
लोअर केस सिंपल भी है, ठीक है। ये आपने अपनी ही जो है ना, जो मैं बताऊँ आपकी वर्जन के हिसाब से, वीएस वर्जन के हिसाब से अपने करना है। तो डॉट टू लोकल लोअर केस आप लिखोगे तो भी हो जाएगा, डॉट टू लोअर केस लिखोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है मैं ये बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे सोल्यूशन भी दे रखे हैं। हम यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है डॉट टू लोअर। इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। कुछ में ये है कि ये दोनों कमांड एक ही काम करते हैं, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है हम ये आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, डॉट टू लोअर केस सिंपल लिख दोगे, ठीक है। अगर आपकी कमांड लाइन में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो डॉट टू लोकल लोअर केस लिख देंगे, तो भी ये काम एज इट इज़ ही करेगा। और ये है हमारे पास नेम डॉट। अभी हम देखते हैं टाइटल केस, ये जो हमें बताया था कि फर्स्ट लेटर बिग फॉर ईच वर्ड एंड बाकी जो है हमारे लेटर्स में आने चाहिए, सही है। इसके लिए सिंपल सा हमारे पास कमांड हमें 2 रन करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें पहला वर्ड जो है कैपिटल में चाहिए। तो ये देखिए कंसोल हमने सिंपल वैसे ही जैसे हमने ऊपर लिखा है वैसे लिख के हमने लिखा वेरिएबल का नाम, और डॉट टू हमने करना क्या है, करेक्टर एट 0, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जो भी है वो 0 से शुरू करता है, 0 1 2 3 4 इस तरह करके। ये 5 है तो 4 तक जाएगा। तो करेक्टर एट 0 यानी कि जो पहला हमारे पास करेक्टर होगा उसको हमने क्या करना है, डॉट टू लोकल अपर केस, उसको हमने बड़ा कर देना है। ठीक है जी, ये तो हो गया। अब बाकी के हमें स्मॉल भी चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके बाद और क्या करना है, उसने प्लस स्पेस दे के प्लस लिखना है, ठीक है, प्लस। फिर हम दूसरी कमांड रन करेंगे कि बाकी जो है हमारे पास स्मॉल में आने चाहिए। तो नेम डॉट टू डॉट स्लाइस, स्लाइस का मतलब आगे वाले से जो भी हैं बाकी जितने भी होंगे। ये देखिए हम यहाँ पे होवर करेंगे, ये दिखा भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइस 1 यानी कि एक जो 0 से 0 है पहला लेटर, 1 है सेकंड लेटर, तो सेकंड लेटर के आगे जितने भी होंगे उसको क्या करना है हमने, डॉट टू लोकल लोअर केस। इससे क्या करेगा वो, इस कमांड से पहले को जो है लेटर जो भी होगा आपके नाम का या जो भी आप लिखोगे उसको कैपिटल लेटर में शो कर देगा, और बाकी जितने भी होंगे उसको स्मॉल लेटर्स में शो कर देगा। अभी इसको मैं रन भी करवा के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे अलग से टर्मिनल खोलता हूँ ताकि आपको सही समझ में भी आ सके। इन सब चीज़ों को मैं रन करवा के दिखा देता हूँ। मैंने इसमें ये सेव कर रखी है, आज तक के जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉर्ट आउट किए हैं सबका सोल्यूशन इसमें अवेलेबल है। इस चीज़ की मैं रेफो भी आपको दे दूंगा, लेकिन आप पहले तो फर्स्ट 45 करें। तो 45 क्योंकि हमने असाइनमेंट सबमिट भी करवानी है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे वन प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ इसके अंदर। ये आ गया हमारे पास। अभी हम क्वेश्चन नंबर कर रहे थे कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर डे 1 का क्वेश्चन 2, ठीक है। ये मैंने फाइल का नाम भी इसी वजह से यही रखा है ताकि मुझे समझ में आ सके कि मैं कौन सा कर रहा हूँ और ये क्या है, कौन सा क्वेश्चन है। डे 1 है, डे 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। 2 नहीं ऑलरेडी वैसे है तो क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 1 जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 इन्वायरमेंट सेटलमेंट का है, तो वो तो जाहिर सी बात है हमने ये करना है, तो इस वजह से मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है, ठीक है। आगे हम डे 2 के क्वेश्चन 1 पे जाएंगे जैसे कि दिख रहा है, ठीक है। अभी हम इस पे आते हैं, इसको मैं रन करवा के दिखाता हूँ। इसको भी मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। इसको मैं ऐसे, ये जूम नहीं हो रहा, ये यार जूम नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसको एज इट इज़ ही रखता हूँ ताकि यहाँ पे देखें नीचे आपको कैपिटल नज़र आता रहेगा। इसको हमने रन करवाने के लिए सबसे पहले तो इसको कंपाइल करना है। कंपाइल मैंने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ। कंपाइल कराने के लिए क्या करना है, TSC, ये देखें नीचे शो भी हो रहा है कैपिटल्स, स्पेस देनी है आगे आपने, और उसके बाद फाइल का नाम। फाइल का नाम हमने क्या रखा हुआ है, डे 1 क्वेश्चन 2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डे 1 क्वेश्चन 2 और इंटर करेंगे तो ये कर देगा इसको कंपाइल। सही है, हमारे पास ऑलरेडी कंपाइल ये हुई है, तो इसको ये कंपाइल करके सेम एज इट इज़ फाइल इसमें रिप्लेस कर देगा। तो क्या होगा कि वही चीज़ जो हमारे पास पहले पड़ी हुई थी आपके पास नहीं होगी तो ये बन जाएगी, ठीक है। उसको रन करने के लिए हमने लिखना है सिंपल NODE, जैसा कि इसने दिखाया है नीचे जो मैं टाइप कर रहा हूँ ये आ भी रहा है, स्पेस आगे फिर से सेम फाइल का नाम डे 1 क्वेश्चन 2 इंटर करोगे। ये देखें इसने सबसे पहले क्या किया, मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। पहली ये जो कमांड थी उसने कमांड में क्या लिखा था हमने कि भाई उसको स्मॉल लेटर में कर दें, ये स्मॉल में दिखा रहा है, यहाँ पे देखें आप स्मॉल में, ठीक है। और दूसरे पास कमांड क्या है कि अपर केस में दिखाओ, तो इसने क्या किया है, ये देखें ये अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में, ये कैपिटल लेटर में उसने कर भी दिया। ये देखें ये यहाँ पे है कैपिटल लेटर, सही है। अब हमारे पास आती है ये जिसके अंदर हमने 2 कमांड्स रन करवाई थी प्लस करके,
पहला उसने लेटर क्या हमने कहा था कि अपर केस कर दो और बाकी सारे डॉट स्लाइस जो है वो स्मॉल में कर दो। क्या किया उसने, बाकी स्मॉल में कर दिया। यहाँ पे सोल्यूशन आप देख भी रहोगे कि यहाँ पे देखें ये पहला जो लेटर है हमारे पास वो कैपिटल है, सही है, और बाकी सब स्मॉल हैं। तो ये सिंपल सा सोल्यूशन था डे 1 का, यानी कि पहले दिन के जो क्वेश्चन थे 3 उनका सोल्यूशन था। ठीक है, पहला तो इन्वायरमेंट सेटलमेंट का था, दूसरा उसमें जो है नेम सेव करके शो करने का था, और तीसरा ये हमारा टाइटल केस वाला। अब चलते हैं हम डे 2 की तरफ। हम एक वीडियो में इंशाल्लाह ऐसा किया करेंगे कि हम सिंपल 2 दिनों के क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं, ताकि हम बाकी के भी कवर करके सिंपल हम उनके बराबर तक आ सकें, बराबर आ सकें जो हमारे पास डे चल रहा है। तो हम डे 2 की तरफ चलते हैं। डे 2 हमारा क्वेश्चन जो है, यहाँ से मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको सिंपल। ये इन्होंने कहा है कोई फेमस कोट लें, ठीक है, जिसकी भी पर्सन की आप एडमायर करते हैं, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल या कुछ और भी जो भी पर्सनालिटी आपको पसंद आती है, उसकी भी कोई भी फेमस कोटेशन ले लें, यानी कि कोई कहावत ले लें। ठीक है, जैसे कि उन्होंने ये दिखाई है एल्बर्ट आइंस्टाइन की है कोटेशन। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको एक सिंपली प्रिंट करवाना है। यहाँ पे लिखा है प्रिंट द कोट एंड द नेम ऑफ ऑथर। ठीक है, आपने कोई एक लेनी है, जैसे कि इन्होंने इनके अंदर आपने इस तरह कोटेशन भी यूज़ कर सकते हो। इसको कॉपी कर लेना आपने सिंपल और प्रिंट करवा दें। हेलो वर्ल्ड में किया था, हेलो वर्ल्ड आपने सब लोगों ने कर रखा होगा उम्मीद है, ठीक है, नहीं भी किया तो आप पीछे मेरी वीडियो में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हो। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, नहीं तो IT मेट में चले जाएं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सिंपल सी बात, इसमें तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने console.log लिखना है और उसके अंदर कोटेशन, और वो अंदर आपने जो भी कोट है आपने सिंपली उसके अंदर लिख देना अंडरस्कोर में। ठीक है, ये देखें, ये मैंने लिखा भी हुआ है, मैं यहाँ पे भी आपको .log आगे उसने सिंपल कोटेशन कोट लिख दी, तो ये सिंपली प्रिंट हो जाएगा आपके पास। आपने पहले इसको कंपाइल करना है TSC के मुताबिक, और उसके बाद आपने प्रिंट करवा देना नोट की कमांड से। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको, मैंने भी लिखा हुआ, मैंने अपने कायदे आज़म की ली है कोट, मोहम्मद अली जिन्ना वन साइड, आगे कोट है कि विद फेथ डिसिप्लिन एंड सेल्फलेस डिवोशन टू ड्यूटी देयर इज नथिंग वर्थवाइल यू कैन नॉट अचीव। ठीक है, ये मैंने कोट्स के अंदर लिखी है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे डबल कोट है और यहाँ पे सिंगल है। इसकी वजह ये है, ये देखिए मैंने पहले सिंगल में सब चीज़ें लिखी हैं ये, और इसके अंदर जो उसकी कोट है फेमस वो ये लिख दी है। सिंपल कंसोल के अंदर लिखा है। ये तो मेरे ख्याल में नहीं है कि किसी को समझ में ना है, ये हम शुरू से करते आ रहे हैं, तो ये तो मेरे ख्याल में आपसे हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगले वाली की तरफ। इसको भी मैं सिंपल ओवरव्यू देता हूँ, पहले कंपाइल कराना फिर आपने प्रिंट करवाना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 दिखा दूँ, फिर हम चलते हैं उधर सोल्यूशन की तरफ। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उन्होंने कहा कि फेमस कोड 2 यानी कि रिपीट एक्सरसाइज 1, वो सेम चीज़ जो हमने अभी की है वही, बट दिस टाइम स्टोर अ फेमस पर्सन नेम इन अ वेरिएबल पर्सन। उन्होंने कहा कि फेमस पर्सन नाम का एक वेरिएबल बनाए, उसके अंदर उस पर्सन का नाम सेव करना है फेमस का, और उसके बाद फिर अपना जो मैसेज है यानी कि जो कोट है वो आप मैसेज नाम का एक वेरिएबल बनाए, उसके अंदर सेव करें, और फिर उन दोनों वेरिएबल को इकट्ठा एक चीज़ में प्रिंट करवा दें। ठीक है, ये यहाँ पे सोल्यूशन भी दे रखा है, मैंने अपना सोल्यूशन भी दिखाता हूँ। ये देखें, जैसा कि उन्होंने कहा ये फेमस पर्सन का उन्होंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर उन्होंने नाम सेव करवा दिया एल्बर्ट आइंस्टाइन। उसके बाद एक मैसेज लिया, मैसेज नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर उन्होंने ये वेरिएबल यूज़ किया और उसके साथ एक मैसेज भी, यानी कि उसके अंदर एक कोड जो है हमने जो प्रिंट करवाए थे सिंपली, तो उसको इस वेरिएबल के अंदर सेव करवा दिया, फिर उसको प्रिंट करवा दिया। इसका सिंपल सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि जैसे कि ये देखिए मैंने फेमस पर्सन का नाम बनाया, पहले इसके अंदर सेव कर दिया, उसके बाद दिया मैसेज नाम का एक वेरिएबल बनाया। तो ये जो आप की देख रहे हो ना, ये जो है ये कोड्स नहीं है, ये मैं बता दूँ आपको पहले, ये है बैक्टिकल की। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ऐसे आपको शायद समझ में ना आए। एक बैक्टिकल की होती है, उसके अंदर हम वेरिएबल को एज इट इज़ लिखेंगे तो वो वेरिएबल एज कंपेयर करके वो लिख देता है। तो यहाँ पे मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले आता हूँ। यहाँ पे बैक्टिकल की कहाँ है हमारे पास, इधर गया, यहाँ पे तो शो नहीं कर रहा ये, यहाँ पे अवेलेबल नहीं, किधर गई, इसमें तो नहीं दिखा रहा। यहाँ से हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लेते हैं, या इसके अंदर हमें शो करेगा ये, इसके अंदर आ जाएगा, ये रही हमारे पास प्रैक्टिकल की।
इस तरह का आपके पास भी होगा, सही है, उसके ऊपर बनी हुई होगी। अगर कहो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाली जो चीज़ है ना, ये बैक टिकल की है, जो यहाँ पे ये लगी हुई है, सही है। ये मुझे भी बाद में पता चला था, पहले मुझे मालूम नहीं था। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये है हमारे पास कोट, सिंगल कोट, ठीक है। अब मैं आगे आता हूँ, ये हमारे पास है डबल कोट, ठीक है। अब मैं आगे आता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको बैक टिकल की। ये है हमारे पास बैक टिकल की। ये देखें आपके पास फ़र्क हो रहा होगा, ये सीधी है, ये थोड़ी सी हल्की सी करली हैं, यहाँ पे आपको करली नज़र आएंगे, सही है। तो इन दोनों चीज़ों में ये दोनों एक ही हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये बैक टिकल की लगी हुई है, आपने सिंगल कोट नहीं समझना। अगर सिंगल कोट के अंदर ये लिखोगे तो डायरेक्ट वो ऐसे ही प्रिंट करा देगा कि फेमस पर्सन वन साइड ये वो, ठीक है। यहाँ पे हमने फेमस पर्सन का वेरिएबल के इस्तेमाल से हमने ये नाम शो करवाना है। तो बैक टिकल की आपने, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके कीबोर्ड पे लगी हुई होगी, ठीक है। जैसे मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे दिखाया है, ये मैं लिखता हूँ, ये गलत हो गया, ये ठीक है। तो ये आपने प्रिंट करवाना, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे ना कीबोर्ड पे लेके, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आपके कीबोर्ड पे किस जगह पे करके होगी। यहाँ पे मैं कुछ भी ले लेता हूँ मेरे पास। अरे यार ये क्या बोल, हमें खाली पिक्चर चाहिए। दिखाओ भाई, ये ज़्यादा जूम हो गया, ये नहीं जूम कर रहा भाई। वापस चलते हैं, यहाँ से हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं यहाँ बोर्ड को दिखाने के लिए कि भाई हमें खाली कीबोर्ड दिखाओ ताकि हमें आइडिया हो। हाँ दिखाओ ना भाई, यहाँ पे हमारे पास होगी बैक टिकल की, ये रही, जूम किया जाए, आपके भी कीबोर्ड इस जगह पे करके ही होगी। ये जो आपका डबल कोटेशन है ना, इसके की के साथ ही होती है, सही है। इस तरह से आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आती ना, तो सिंपली आप यहाँ से जो है ना अपना चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। चैट जीपीटी अक्सर कहते हैं कि भाई वो हमारे पास पेड है, सिंपल आपके पास नहीं है। तो पेड तो है लेकिन फ्री वाली भी हमारे पास है जो 3.5 है। चैट जीपीटी 3.5 लिख के आप सर्च करोगे ना गूगल पे तो आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो कुछ भी आप जो भी चाहो। ये देखें मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चैट जीपीटी 3.5 मैंने पहले से सर्च कर रखा है। यहाँ पे सर्च करोगे ना 3.5, ये जो पहले ये फ्री है, टोटली फ्री। आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो, कोड लिखवा सकते हो, कोई नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन उठाओ, सिंपल इसमें लिख दोगे आप तो आपका कोड भी बताएगा, आप हर चीज़ कंफर्म बताएगा, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा था बैक टिकल की, ये बैक टिकल की के अंदर लिखा हुआ है। पहले मैंने भी यही गलती की थी कि मैंने सिंगल, मुझे लगा था ये कोर्स के अंदर लिखा हुआ, तो मैंने कोर्स के अंदर लिखा था, तो ये एज इट इज़ प्रिंट करवा दिया, ठीक है। बस था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, इसी तरह से आपने सॉल्व करना है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया डे 2 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में ये मैंने लिखा तो हुआ है, अब आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा है मैंने। तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है जी, स्ट्रिपिंग नेम्स, स्टोर अ पर्सन नेम एंड इंक्लूड सम वाइट स्पेसिस, यानी कि हमने खाली जगह ऐड करनी है कि उसके नाम के शुरू में, ये देखें, करेक्टर एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द नेम। तो नाम के हमने शुरू में और आखिर में कुछ खाली जगह छोड़नी है उन्होंने कहा, ठीक है। उस खाली जगह छोड़ने का उन्होंने बता भी रखा, /t और /n एट वंस, यानी कि उसके नाम के आगे और पीछे हम ये लगा देंगे तो खाली जगह कुछ क्रिएट हो जाएंगे और ऐसे ही शो कर देगा। और दूसरी बात उसने क्या किया, अराउंड द नेम डिस्प्ले देन प्रिंट द नेम आफ्टर द स्ट्रिपिंग वाइट स्पेसेस, सही है। अभी इसका उन्होंने भी सोल्यूशन दिया है सिंपल, मैं आपको डायरेक्ट अपने वाले सोल्यूशन पे ले जाता हूँ, सेम ही उन्होंने सोल्यूशन दिया है। ये देख, यहाँ पे आपने पहले वेरिएबल एक ले लेना है, कुछ भी मैंने एन से सेव किया, आप नाम से या कुछ भी किसी तरीके से भी करते हैं, उसको हमने डबल कोटेस के अंदर जैसे कि उन्होंने बताया था /t/n लिखा और स्पेस दे के हमने सेंटर में नाम लिख दिया और एंड पे भी सेम चीज़ हमने लगा दी। इससे क्या होगा कि ये जब हम प्रिंट करवाएंगे इसके
शुरू में कुछ खाली जगह आ जाएगी, एंड पे कुछ खाली जगह आ जाएगी। और दूसरी बात उन्होंने क्वेश्चन में ये भी कहा है कि भाई पहले तो आपने इसको खाली जगह के साथ प्रिंट करवाना है, और दूसरा आपने बिना वाइट स्पेसेस के। तो बिना वाइट स्पेसेस के हमने कैसे करवाना है कि हमने नाम को दोबारा से हमने सेव नहीं करना, सिंपली हमें उसके साथ एक कमांड करवा देनी है, वेरिएबल लिखना है हमने। ये देखें सिंपल हमने वेरिएबल लिखा, तो ये सिंपल वेरिएबल एज इट इज़ जैसा है ऐसे प्रिंट करवा देगा। ये .t/t और n नहीं लिखेगा, यहाँ पे खाली जगह शो कर देगा, और सिंपल हमने प्रिंट करवाना है। और इसको हमने ख़त्म करना है तो .trim कर देंगे। और ट्रिम जैसे कि आपको पता होगा, ट्रिमर ट्रिम करता है हमारे वो लड़के लोगों बॉयज़ को तो पता होगा, लड़कियों को भी खैर ऑलमोस्ट पता ही होगा। तो ट्रिमर की ही तरह आप समझ लें, ये ट्रिम जो है उसी से आप अखज़ किया गया, यही समझ लें आप। तो ट्रिम कर देगा, ये खाली जगह जो है ख़त्म करके सिंपल वो इसको शो कर देगा। इसको मैं शो भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे पास फाइल का नाम है Day 2 Question 3, मेरे पास ऑलरेडी कंपाइल हो चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रन करके दिखाऊंगा। NODE Day 2 Question नंबर 3, सही है। ये देखें यहाँ पे चेक करें, उसने यहाँ से थोड़ी सी खाली जगह छोड़ दी, यहाँ से भी खाली जगह छोड़ दी, ठीक है। यहाँ पे जो हमने ये लगाया है इसकी वजह से ये खाली जगह, ठीक है। और उसके बाद नीचे हमने .trim की कमांड करवाई यहाँ पे n के साथ, सही है। ये इसने क्या किया, उस खाली जगह को ख़त्म कर दिया। ये देखें बिना खाली जगह के उसने लिख दिया है, कोई खाली जगह नहीं आई इसने। सिंपल सा ये पहले 2 दिन के क्वेश्चन से इसको आप लिखें, अपने हाथ से लिखें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। एक दफ़ा आप लिखेंगे, अपने हाथ से देख के लिखेंगे, तो आपको 50% उम्मीद है याद हो जाएगा। उसके बाद आप इसको रखें, एक नया फोल्डर बनाएं, उसके अंदर दोबारा से प्रैक्टिस करें, तो आपको ये 100% याद हो जाएगा, लिख भी दिया जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप यही सिंपल क्वेश्चन उठाएं, ChatGPT पे लिखें, वो भी आपको सोल्यूशन देगा। तो ठीक है, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आता उसी को बोलें कि भाई मेक मी अंडरस्टैंड, तो वो क्या है एक एक लाइन को अलग अलग निकाल के उसका मतलब भी समझा देगा। किसी भी लैंग्वेज में आप करवाना चाहे उसको लिख दो कि भाई हमें इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, तो वो ट्रांसलेट भी कर देगा, आपको समझा भी देगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम Day 3 और Day 4 के क्वेश्चंस करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफिज़।